सो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल करियर मेकर सीएम के अंदर। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। ठीक है, नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। और आपने बचपन में पढ़ा होगा नाउन के बारे में। और आज हम थोड़ा सा नाउन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे छोटी सी क्लास के अंदर कि नाउन होता क्या है और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है। तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कि नाउन उस चीज़ को डिफाइन करता है कि नेमिंग वर्ड हो गया। ठीक है, तो आपके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें नाउन के अंदर ही हम इंक्लूड करेंगे। अब कैसे, वो या तो विजिबल हो जाएगी, या हम उनको फील कर सकते हैं, या वो कोई यूनिट हो आपके हो सकती है। तो विजिबल के अंदर आपके कैसे आता आएगा। विजिबल के अंदर मान लो कोई पर्सन हो गया। ठीक है, कोई आपके पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, या कोई थिंग हो गई, मतलब कोई वस्तु हो गई। मतलब एक पर्टिकुलर, या तो किसी का नाम हो गया, या किसी जगह का नाम हो गया, या किसी वस्तु का नाम हो गया, तो वो हम उसको नाउन के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में आपके है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का आपका क्या मतलब बोलता है। फेल्ट ओनली से आपका मतलब है कि जिन चीज़ों को हम एक्चुअल में फील कर सकते हैं। ठीक है, जिन जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, या कोई एक्शन हो गया, या आपके कोई क्वालिटी हो गई, या कोई आपके स्टेट हो गया, तो उसको हम किसके अंदर ले सकते हैं, उसको हम नाउन के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद में आपके यूनिट हो गई, अगर कोई भी किसी भी टाइप की कोई यूनिट है, तो उसको भी हम नाउन के अंदर ही इंक्लूड करेंगे। तो ये आपके एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि एक्चुअल में नाउन होती क्या है। उसके बाद में हम देखते हैं कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, कि कौन सी चीज़ है, मतलब चीज़ कौन सी है, या कैसे है, क्या है, तो उस चीज़ से हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में नाउन के बारे में अगर हम नॉर्मल से समझें, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड को डिफाइन करता है। ठीक है, नाउन का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो नाउन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में आपके हो गया कि कोई भी चीज़ है, अगर वो विजिबल हो गई, या वो फेल्ट, मतलब आपकी फीलिंग हो गई, एक्शन हो गया, क्वालिटी हो गई, कोई स्टेट हो गया, या कोई यूनिट हो गई, तो उसको हम नाउन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में हो गया आइडेंटिफिकेशन, कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई, आप वोट हो गया, आपके हुम हो गया, या आपके हु हो गया, तो उससे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपके नाउन के एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, फर्स्ट वाला जो आपके एग्जाम्पल है वो है आपके कि राम कोल्ड राखी। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नाउन आइडेंटिफाई आपको कोशिश करना है कि कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस है, उसमें नाउन कौन सा है। तो इसके अंदर देखो, राम कोल्ड राखी, कि राम ने राखी को बुलाया। तो इसके अंदर आपके एक तो हो गया राम, और एक हो गई आपके राखी। ये दोनों क्या हो गए, ये आपके नाउन हो गए। नाउन ये दोनों आपके कैसे हो गए, ये नाउन आप कैसे हो गए कि राम और राखी क्या है, ये किसी का नाम ही तो है। और हमने ऊपर जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, ऊपर हमने जैसा कि पढ़ा है कि कोई भी अगर आपके नेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है, कोई भी अगर आपके नेमिंग वर्ड हो गया, तो यहाँ पे राम और राखी है, ये आपके क्या है, ये किसी पर्सन का नाम ही तो है। तो ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, नाउन के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके एक बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, द बॉय बोट ए पेन। ठीक है, लड़का है कोई, उसने पेन खरीदा, या वो पेन खरीद के लाया। द बॉय बोट ए पेन, तो इसके अंदर नाउन क्या हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा, और ए पेन आपके इसके अंदर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द बॉय हो जाएगा, और ए पेन आपके इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर नाउन हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाला एग्जांपल है, द कैप्टन सिलेक्टेड द टीम। कैप्टन ने टीम सेलेक्ट की, तो इसके अंदर आपके कैप्टन और टीम ये दोनों नाउन हो जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप में है। कैप्टन आपके, एक तो आपके कैप्टन हो गया, ये हो गया नाउन। और टीम, टीम क्या हो गया, टीम आपके ग्रुप ऑफ पीपल्स ही तो होती है टीम। तो टीम भी आपके यहाँ पे नाउन हो गया, और कैप्टन भी आपके यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद में जो अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं, किरण वेंट होम। उसके बाद में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शिखा केम यस्टरडे। तो ऊपर वाले में किरण हो गया नाउन, होम हो गया। तो किरण एक्चुअली कहाँ पे गई, यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन वाला भी पार्ट आ रहा है कि ये आंसर किसका दे रहा है, वेयर का दे रहा है। और वेयर आपके यहाँ पे क्या है, वेयर आपके यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, वेयर आपके यहाँ पे एडवर्ब है। उसके बाद में शिखा केम यस्टरडे, शिखा कल आई थी। तो इसके अंदर शिखा आपके नाउन हो गया, यस्टरडे आपके फिर से वेन का ये मतलब कोई क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो ये आपके एडवर्ड सॉरी एडवर्ब आपके हो गई। उसके बाद में अगला वाला एग्जाम्पल है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसके बाद में देखो, यहाँ पे होनेस्टी उसकी क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, ये फेल्ट ओनली के अंदर आ जाएगा।
कि ऑनेस्टी उसकी क्या है, उसकी नाउन उसकी क्वालिटी है, कि ईमानदार होना उसकी क्या है, क्वालिटी है। और यहाँ पे पॉलिसी भी यहाँ पे आपके नाउन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाफ्टर क्योर्स टेंशन, कि हंसने से आपकी टेंशन दूर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाफ्टर ये आपके हो गया नाउन, और टेंशन भी यहाँ पे आपके नाउन हो गया। लव चेंज ए पर्सन, यहाँ पे लव आपके नाउन हो गया, पर्सन भी आपके नाउन हो गया। द ट्रेन रीच द स्टेशन, तो ट्रेन कहाँ पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ये क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा है। तो वेयर यहाँ पे आपकी क्या हो गई, वेयर, वेयर आपके यहाँ पे हो गया एडवर्ब हो गया, और ट्रेन आपके यहाँ पे क्या हो गई है, ट्रेन आपके नाउन हो गई है। उसके बाद में अगला वाला एग्जाम्पल, ईसा लव्स हर होम, कि ईसा को अपने घर से प्रेम है या प्यार है। तो यहाँ पे लव आपके क्या हो गई, लव आपके वर्ब हो गई, और ईसा ये किसी पर्सन का नाम है, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके नाउन हो गया। और होम यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर वोट का आंसर दे रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे है कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन आपको पता है 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, और एक जो लास्ट वाला है वो कौन सा है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो सबसे पहले नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके आ गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन है जो इसका इनिशियल लेटर होता है, जो इसका फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल होता है। उसके बाद में प्रॉपर नाउन के अंदर प्रॉपर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी एग्जैक्ट या किसी एक चीज़ का, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी का नाम हो गया, ठीक है, किसी चीज़ का नाम हो गया या किसी जगह का नाम हो गया, जो पर्टिकुलरली इंडिकेट करता है, उसको हम प्रॉपर नाउन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पर्टिकुलर नेम हो गया आपके, राजेश हो गया, गोपाल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आपके जो इसकी सेकंड जो इसका आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर नाउन का, वो है प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन के आगे देखो यहाँ पे क्या नहीं लगता है, जो जीरो आर्टिकल है, जो आपके आर्टिकल होते हैं, ए एन दा हो गए, ये आपके आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल आपके किसी भी, अगर किसी कोई प्रॉपर अगर किसी का नाम है तो उसके आगे ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं, राम हो गया, दिल्ली हो गया, और आपके जगुआर हो गया। उसके बाद में जो आपके सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपके कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन आपके क्या होता है, कॉमन नाउन का जो फर्स्ट वाला है आपके, मतलब जो नोट करने लायक चीज़ है वो है इनिशियल लेटर, वो लोअर हो गया, वो आपके कैपिटल नहीं होता, उसको आप छोटा या नॉर्मल से भी लिख सकते हैं, लोअर केस हो गया। उसके बाद में जनरल नेम के अंदर जैसे कोई बॉय हो गया, गर्ल हो गया, फ्रेंड हो गया, मतलब सारों को हम इंक्लूड करके उसको एक ही वर्ड बोलते हैं। अगर मान लो कोई लड़का हो गया पर्टिकुलर, उसका हमें अगर नाम नहीं पता तो हम उसको नॉर्मली लड़का ही तो बोलेंगे। अगर कोई लड़की हो गई या कोई किसी का दोस्त हो गया तो वो आपके जनरल कॉमन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनके आगे हम ए एन दा का यूज़ करते हैं। इसके आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, बॉय हो गया, सिटी हो गया, और कार हो गया। उसके बाद में थर्ड वाला देखो, मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन है नेम ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम, वो आपके किसके अंदर आ जाएंगे, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम ए एन दा का भी यूज़ करते हैं, और प्लस मटेरियल नाउन जैसे आपका कॉटन हो गया, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपके मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला है वो है, अगला है आपके कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर हम देखते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कि कोई समूह हो गया, कोई ग्रुप हो गया, ठीक है। तो जैसे ग्रुप ऑफ लोइंस हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिकॉक्स हो गया, मोर हो गए, उनका आपके ग्रुप हो गया। क्लास हो गई, फैमिली हो गई, ठीक है। उसके बाद में गैंग हो गया, तो ये प्राइड हो गया। ये जो आपकी सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ जाएगी, ये कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्शन। अगर हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन करके और उन सारी चीज़ों को ग्रुप में मिला के अगर समझें, और बाद में अगर हम उनको एक पर्टिकुलर नाम दें, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। जैसे क्लास के अंदर लड़के भी होती है और लड़कियां भी होती है, लेकिन अगर हम उसको एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड करके बोलें तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। फैमिली के अंदर सब होते हैं, लेकिन फैमिली उसको एक पर्टिकुलर उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, तो ये आपके हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और इसके जो आगे है, ये देखो, ये चारों टाइप विजिबल को शो करता है, मतलब जो जो विजिबल है उसको ये क्या करता है, शो करता है। उसके बाद में जो आपके आगे वाला है वो कौन सा है, वो आपके हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है, फेल्ट ओनली, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं। फील हम कैसे कर सकते हैं, कोई फीलिंग हो गई हमारी, कोई एक्शन हो गया, कोई क्वालिटी हो गई, कोई स्टेट हो गया, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी, वो सारी चीज़ें आपके आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। तो इसके अंदर देखते हैं कि जैसे फीलिंग हो गई, एक्शन हो गया, क्वालिटी, स्टेट हो गया, ये सारी चीज़ें
फीलिंग के अंदर आ जाएगी। तो यह आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये हो गया। उसके बाद में देखो होनेस्टी, पॉलिसी हो गया, होनेस्टी आपके पॉलिसी, लाफ्टर, टेंशन हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, हैप्पीनेस हो गई, चाइल्डहुड हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आ जाएगी, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में आगे देखते हैं इनके मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स आपको पता ही होगा क्या होते हैं एक्चुअल में। तो देखो कोई भी अगर कोई वर्ड है तो वो एक रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड से अगर पहले हम कुछ जोड़ते हैं तो वो तो आपके हो गया सफिक्स, नहीं सॉरी, वो तो आपके हो गया प्रीफिक्स। रूट वर्ड उपसर्ग आपको उसको आप उसको हिंदी में बोलते हैं कि जो किसी किसी शब्द से पहले लगाए जाते हैं उन्हें तो बोलते हैं उपसर्ग या प्रीफिक्स, और जो किसी शब्द के बाद में लगाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और ये जो पूरा है इन दोनों को, इन सारे इन सारों को मिला के अगर हम उसको बोल सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम एफिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं सफिक्स और मतलब प्रीफिक्स किसी वर्ड के आगे लगा के, ये कुछ आपके नॉर्मल एग्जाम्पल थे। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये देखते हैं कि पॉसिबल है, ये आपके रूट वर्ड हो गया पॉसिबल, इसके आगे आई एम लगा दिया मैंने। आई एम क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो ये पूरा क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। यहाँ पे देखो जो सेकंड वर्ड है ये हो गया आपके, थर्ड वर्ड है ये भी हो गया, और उसके बाद में ये फोर्थ वाला है इमेजिनेशन हो गया, तो प्योर हो गया। यहाँ पे प्योर का आगे आई एम लग गया, ठीक है। तो ये आपके सफिक्स लग, सॉरी ये आपके प्रीफिक्स लग के पूरा इम्प्योर हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स आपके क्या होते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है एक्चुअली जो किसी वर्ड के पीछे लगता है उसको हम सफिक्स बोलते हैं, और जो किसी वर्ड के पहले लगता है उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। उसके बाद में देखते हैं आगे नाउन की कैटेगरी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नाउन, उसको हम नाउन की अगर कैटेगरी में, तो उसको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपके हो गया काउंटेबल नाउन, और एक हो गया आपके अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन आपके कॉमन नाउन के अंदर आता है। उसके बाद में हो गया अनकाउंटेबल, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई मटेरियल हो गया, जैसे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होता है, फीलिंग हो गई, इमोशन हो गई, तो आप इमोशन और फीलिंग को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो स्टार हो गए, स्टार को आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। शुगर हो गया आपके, बुक हो गई, रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, मनी हो गया, ठीक है। रिंग्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएगी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और इनके देखो साइन यहाँ पे क्या किया है कि अगर आपके काउंटेबल नाउन है, ठीक है, आपके काउंटेबल नाउन है या कॉमन नाउन के अंदर ही, काउंटेबल नाउन के अंदर ही हम कॉमन नाउन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके पीछे जो प्लूरल हो गया, मतलब सफिक्स जो पीछे लगता है वो एस या ई एस लगता है, और जो अनकाउंटेबल है इसके अंदर आपके एस या ई एस नहीं लगता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि नाउन की कैटेगरी, ठीक है, इनको हम अगर जेंडर के बेस पर डिफाइन करें तो वो आपके क्या हो सकती है। तो उसके अंदर आपके जो सबसे पहले वाला है वो हो गया आपके मेस्कुलाइन हो गया, उसके बाद में फेमिनाइन हो गया, और उसके बाद में नेट्योर हो गया आपके, ठीक है। तो उसके बाद में मेस्कुलाइन मतलब जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, हस्बैंड हो गया, फादर हो गया, ये आपके मेस्कुलाइन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में फेमिनाइन के अंदर कौन सा आ जाएंगे, जो आपके किसी फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गर्ल हो गया, वुमन हो गया, वाइफ हो गया, मदर हो गया, तो इनको आप हम फेमिनाइन के अंदर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट, उसके बाद में आपके चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, तो ये आपके इसके अंदर जो थर्ड वाला है आपके इसके अंदर आ जाएंगे।